प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे लाठी कहानी का सारांश, और वो भी बेहद ही आसान शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो लाठी कहानी के सारांश से संबंधित प्रश्न देता है, वो देता है कि शिवानी कहानी लाठी का सारांश लिखे। ठीक, और ये प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि आपका 2018 में, 19 में, 20 में, 24 में और 25 में पूछा गया है। ठीक, या तो प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि लाठी कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, या तो आपका ऐसे देगा, या प्यारे बच्चों दे सकता है कि लाठी कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखे। ठीक, और ये भी प्यारे बच्चों देख सकते हैं 2016 में, 19 में, 24 में पूछा गया है। ठीक, तो यानी प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए आपको इसे लिखना कैसे है। तो आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखना है, इसमें देखिए आपको लिखना है कि लाठी कहानी की लेखिका, यानी कि जो लाठी कहानी है उसकी जो लेखिका प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी, यानी कि जो लाठी कहानी है उसकी जो लेखिका प्रसिद्ध कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों? शिवानी जी। ठीक, और यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है, यानी कि जो कहानी है वह मतलब कह लें कि बानो लाठी से क्या है? संबंधित है। और बानो का विवाह, देखिए बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, यानी कि जो बानो थी प्यारे बच्चों उसका जो विवाह था किससे हुआ था? कप्तान जोशी से। ठीक, परंतु किन्हीं कारणों के, देखिए परंतु किन्हीं कारणों प्यारे बच्चों यहाँ से रहेगा, किन्हीं कारणों से उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही, यानी किन्हीं कारणों से जो कप्तान जोशी थे उन्हें कुछ दिन बाद ही उसे, ठीक, इसके आगे प्यारे बच्चों देखते हैं। देखिए आगे आपको लिखना था कि बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है, यानी कि कप्तान जोशी को विवाह के कुछ दिन बाद ही बानो को छोड़ करके युद्ध पर जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के बाद, यानी कि जो कप्तान जोशी थे उनके जाने के बाद उसे, अर्थात किसी प्यारे बच्चों? बानो को, ठीक, ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, यानी कि जब कप्तान जोशी चला जाता है तो उसके जाने के बाद यानी कि बानो को ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ठीक, जिसके कारण उससे क्षय या कह लें तपेदिक रोग हो जाता है, जिसके कारण जो बानो हैं उसे तपेदिक रोग हो जाता है। और 2 वर्ष बाद, देखिए 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है, यानी कि 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है, यानी कि 2 साल बाद जब वह फिर जो घर लौटता है तो उसे पता चलता है ना, देखिए उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम, ठीक, क्या कर दिया गया है? भेज दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है कि कप्तान बानो की, देखिए कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, यानी कि जो कप्तान है अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी थी बानो, उसकी दिन रात वह क्या करता है? सेवा करता है। और उसकी नाजुक हालत देखकर अंत में डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया, यानी कि जो बानो थे उसकी नाजुक हालत को देख करके जो डॉक्टर थे उन्होंने कप्तान को क्या किया? नोटिस दिया। और नोटिस क्या दिया प्यारे बच्चों? कि कल ही कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। ठीक, यानी कल ही कमरा खाली करके जो मरीज है उसे क्या कीजिए? घर ले जाइए। यही क्या किया था? नोटिस दिया था। किसने? डॉक्टरों ने। ठीक, बानो से उसने कहा कि घर नहीं दूसरी जगह चलेंगे, बानो से उसने कहा कि घर नहीं दूसरी जगह चलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा और लिखना था आपको प्यारे बच्चों। देखिए उसके बाद लिखना है कि सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी, यानी कि जब सुबह सो करके उठा कप्तान जोशी तो जो बानो थी वह पलंग पर नहीं थी। ठीक, उसके बाद देखिए आगे लिखना था कि बानो की साड़ी दूसरे दिन
देखिए बानों की साड़ी जो थी दूसरे दिनों नदी के घाट पर मिली, यानी कि बानों की जो साड़ी थी दूसरे दिन कहाँ मिली? नदी के घाट पर मिली। और कप्तान को जब बानों की लाश नहीं मिली, यानी कि जो कप्तान तो बहुत ढूंढा, लेकिन जब उसे बानों की लाश नहीं मिली तो उसने समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। यानी कि कप्तान के बहुत ज़्यादा ढूंढने पर जब बानो उसे नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि जो बानो है वह नदी में डूबकर क्या हो गई है? मर गई है। ठीक, उसके बाद देखिए घर वालों के चलते कप्तान को, यानी घर वालों के कहें दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। यानी कि जो कप्तान जोशी होते हैं, अर्थात घर वाले जब उन पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? जो प्रभा थी उससे विवाह करना पड़ता है। ठीक, और उसकी पत्नी प्रभा ने दो बेटी और एक बेटी को क्या की? जन्म दिए, या कहें उसे दिए। ठीक, यानी कि उसकी जो पत्नी प्रभा थी उसने दो बेटों और एक बेटी को क्या किया? उसे दिया। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है, देखिए आगे आपको लिखना है कि जब कप्तान मेजर हो गया, अर्थात जब समय बीतता गया पर बच्चों, तो जब जो कप्तान था जोशी वो क्या बन गया? मेजर। ठीक, यानी कि जब वो मेजर हो गया तो जब लाठी के रूप में वैष्णवी के साथ, ठीक, बानो मेजर को मिलती है। यानी कि जब लाठी के रूप में जो वैष्णवी थी उसके साथ बानो मेजर को क्या करती है? मिलती है। तो मेजर, यानी कि जो मेजर थी उसे क्या कर लेती? पहचान लेती। यानी कि जब बानो उसे क्या करती है? अर्थात मेजर को दिखाई देती है, तो जो मेजर है उसे क्या कर लेता है? पहचान लेता है कि कौन है? बानो ही, अर्थात मेरी पत्नी। ठीक, यानी वह क्या करता है? उसे पहचान लेता है। ठीक, उसके बाद देखिए लेकिन लाठी बोल नहीं पाती है, यानी कि जो लाठी है उसकी जो आवाज़ होती है वो चली गई होती है, अर्थात वह बोल नहीं पाती है और न ही उसे अपना अतीत याद आता है। यानी कि जो बानो थी वो पूरी तरह कह प्यारे बच्चों की भूल गई थी कि मेरा पहले विवाह किससे हुआ था। ठीक, ये सब चीज़ों को वो क्या हो गई थी? भूल गई थी। वही चीज़ आपको लिखना है कि देखिए लेकिन लाठी बोल नहीं पाती है और न ही उसे कुछ अपना अतीत क्या करता है? याद आता है। ठीक, उसके बाद देखिए इस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। ठीक, तो यानी कि प्यारे बच्चों आपको देखिए ये जो कहानी है जितना सरल शब्दों में हो सकता था मैंने आपको बताया, और प्यारे बच्चों जिस तरह से मैंने आपको बताया अगर आप इसको अच्छे से ऐसे लिखते हैं, ठीक, तो आपका प्यारे बच्चों पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।